value of I1 will be E1 minus V upon R1. This is the value of I1. You can check that. This should be the answer, E1 minus V upon R1. You can see how you can understand, right? Next, let's move to the next part. Can you tell me, अगर मैं तुमसे बोलूं क्या मैं I2 भी ऐसे निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ. देखो कैसे. Similarly, मैं लिख रहा हूँ. Similarly, V is equal to E2 minus I2 R2. तो जो यहाँ V होगा वही V यहाँ पे होगा, right? So V is equal to E2 minus I2 R2. Hence I2 is equal to E2 minus V upon R. We have got both I2 and I1 in front of us. हमें I2 भी मिल गया है और I1 भी मिल गया है. Now we will find our answer that I is equal to I1 plus I2. So I is equal to I1 plus I2. Let me keep the value. So I is equal to E1 minus V upon R1 plus E2 minus V upon R2. That is the value of I. Right? I have kept it like this. Now from there, I need to find the value of V. The proving क्या ना थोड़ा इसको इधर subtract add करना पड़ता है, इसलिए बच्चों को दिक्कत होती है. तुमको मेथड पता होना चाहिए कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ. और देखो स्टार्ट में यहाँ से किया और लास्ट में पहुँचते गए. हमने I1 निकाला, हमने I2 निकाला. अगर तुम I1 निकालना सीख गए हो तो I2 सिमिलरली आएगा. तो I2 कुछ नया नहीं करना पड़ेगा. I2 will be directly there. Now you have got I2 also. Now add both of them. यहाँ तक तो मैंने कुछ नया नहीं किया है, सिर्फ इधर उधर ट्रांसफर किया. इसके बाद देखो क्या कर रहा हूँ. इसके बाद मुझे V निकालना है. तो बाकी सबको मैं इधर लाना चाहता हूँ और V निकालना चाहता हूँ. देखो क्या करूँगा. मैं लिखूंगा I is equal to E1 R1 plus E2 R2 माइनस V, यहाँ से कॉमन ले लें, 1 upon R1 plus 1. So I will send this whole to this side and see what will happen. It will become I minus E1 upon R1 plus E2 upon R is equal to minus V 1 upon R1 plus 1. अगर टाइम होता तो तुमको बोला तुम सॉल्व करो, और पता नहीं तुम कितने लोग सॉल्व कर पाओगे नहीं कर पाओगे, बट बहुत कम लोग कर पाते हैं. वो सॉल्व डिवाइड करना होता है सर, हो जाता है सॉल्व, लेकिन वही है जो थोड़ा समझदार होंगे कर पाएंगे. लीव इट, मैं ही कर देता हूँ सॉल्व. इसके बाद मुझे क्या चाहिए, V निकालना है. तो जो बाकी बचा उसको इधर भेज देता हूँ, मेरा V आ जाएगा. नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट है. सो लेट मी सेंड द अदर कॉन्सेप्ट टू दिस साइड एंड व्हाट आई विल गेट. तो फाइनली मेरा V आएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस, देखना, माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. ये आपका फाइनल प्रूविंग आंसर है. मतलब ये यहाँ तक लिखना है. इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. अब इसको हम कहेंगे ये जो फॉर्मूला है इसको कंपेयर करेंगे V इज इक्वल टू E माइनस आई आर. अगर ये E होता है तो ये पूरा जो होगा E होगा. अगर ये R होता है तो ये पूरा R होगा. तो हमें मिल गया जो हमें चाहिए था. हमें E नेट मिल गया और हमें R मिल गया. सो E नेट इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस. सर आपकी वीडियो फ्रीज हो गई. So the aim of the proving was to derive net EMF of two cells when they are connected in parallel. So the net EMF of two cells when they are connected in parallel is this: E1 R2 plus E2 R1 upon R1 plus R2 is equal to R equivalent is equal to R1 R2 upon R1 plus R. This is the formula for net EMF. I hope you will keep this in mind as a notation. जैसा भी है सो याद कर लो. प्रूविंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए अगर बोलूँ तो, एंड फॉर योर कॉम्पिटिशंस और बोर्ड्स ऑल्सो. दिस न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट. ठीक, ट्रिक ये है E1 के साथ R2 जाता है, E2 के साथ R1 जाता है, ऑपोजिट होता है, ये याद है. So this is the first concept that I wanted to talk about. Okay, that was the parallel combination of two cells. So you can see we have the parallel combination of two cells. I'm using board to explain it. Maybe कभी थोड़ा जल्दी हो जाता है, that can be a problem, but still you can let me know. मैं आराम से पढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं. But I'm trying to actually make sure that
यू अंडरस्टैंड, एटलीस्ट कुछ तो समझ में, ऑनलाइन ही सही, बट अगर तुम सुन रहे हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि तुम नहीं समझ में आएगा, थोड़ा तो समझ में आएगा। ओके, सो व्हाट वी गॉट टू थिंग्स टुडे. One is series combination, another is parallel combination, right? In series combination, we have to add the cells, EMF of both the cells, or subtract it depending on the polarity. In parallel combination, we will be using E1 R2 plus E2 R1 upon R1 plus R2, but only for two cells. The formula was only for two cells, right? Now what we are going to do is, we are going to find for n cells. अभी हम n cells से निकाल रहे हैं. So let's see कैसे n cells से निकलेगा. बिल्कुल, अगर नीचे वाले पोलैरिटी पलट देते हैं, नीचे बीच में माइनस साइन लग जाता है ऊपर वाले फॉर्म में, समझे? if you reverse the polarity of the cell which is second cell, we are talking about our first cell, जिसकी पोलैरिटी बदलेंगे उस पर माइनस साइन लग जाता है, ठीक? तो फॉर n सेल्स की बात करते हैं, अगर हम n सेल्स कनेक्ट करते हैं पैरेलल में या सीरीज में तो क्या होगा, ठीक? तो ये बढ़िया इंटरेस्टिंग सा है, फटाफट निकालता हूँ. पैरेलल, सीरीज एंड देन मिक्स्ड. सो मेन कहानी मिक्स वाली है, ठीक है? तो हम मिक्स वाली तक जाएंगे, पहले पैरेलल सीरीज निकाल लेते हैं, देन विल गो टू मिक्स्ड. ओके, सो लेट्स सी. आई एम गोइंग टू फाइंड फर्स्ट फॉर पैरेलल सीरीज, देन फॉर पैरेलल. पे अटेंशन, एन सेल तो समझ ही रहो ना, एन सेल कनेक्ट कर दिया. अच्छा, एन आइडेंटिकल कनेक्ट किया है, ठीक? तो और ऐसा क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए. एन आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. सो एन आइडेंटिकल सेल्स are connected in series. So n identical cells को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, that if n identical cells are connected in series, what will happen? ठीक, तो देखो, अगर हम n identical cell की बात करते हैं तो मेरे पास ऐसे n identical cells connected हैं सीरीज में, like this and so on. E से शुरू होकर यहाँ तक n तक जाए, इन सेल्स है, ये भी E है, और सबके ऊपर एक रेजिस्टेंस रखा हुआ है स्मॉल r. दे ऑल हैव रेजिस्टेंस स्मॉल r, इंटरनल रेजिस्टेंस. सो अज्यूम करते हैं सबके पास स्मॉल r रेजिस्टेंस. टोटल n cells. This whole thing is connected to a resistance, capital R. This is a diagram for n cells connected in series. If n identical cells are connected in series, the diagram would be like this. Now I want you to calculate the net EMF. If you are little interested in physics और थोड़ा आपको challenge पसंद है, so it's a challenging thing for us. भाई n cells लगे हैं, क्या करें, कैसे solve करें, है बहुत simple. So try करते हैं. There are n cells connected and we need to know how can we talk about the net EMF of these n cells. We need to know that. So please pay attention. I'm trying to find that net EMF of n cells. So in order to find net EMF of n cells, can you tell me कि अगर हमने E ऐसे जोड़ा गया सीरीज में तो मुझे क्या करना चाहिए नेट EMF निकालने के लिए? What should I do? What should be the net EMF? सीरीज में क्या करते थे, अभी बताया था मैंने. सीरीज में ऐड कर देंगे. ऐड कर देंगे. सब सबकी पोलैरिटी. हाँ हाँ, तब तो फिर बहुत सोचना पड़ेगा, फिर तो आपको देखना पड़ेगा किसको ऐड सकते. तो जितने भी पोलैरिटी है सिंपल सबको ऐड कर देंगे. तो देखो सबसे पहले निकाल रहा हूँ ई नेट. ई नेट सीधे आ गया, ई नेट इज इक्वल टू n इंटू ई. जिनको दिक्कत हो बता देंगे भाई, ई n सेल्स थे, ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई n तक कर दो तो n इंटू ई हो जाएगा. तो n इंटू, ठीक. कौन बता रहा है आर इक्विवेलेंट क्या होगा? आर का क्या करें, स्मॉल आर का, वो भी ऐड करते हैं. सर वो भी r1 प्लस r2 प्लस n तक रहेगा, वो भी n तक कर दें और सबकी वैल्यू सेम है तो nr हो जाएगा. सो स्मॉल r इक्विवेलेंट हो जाएगा nr. लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, एक ध्यान वाली बात है, वो क्या है, ये देखो ना कैपिटल R, ये भी तो है, तो ये सब सीरीज में. तो फाइनली जो R इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा nr या कैपिटल R प्लस n. बहुत लोग ऊपर से जा रहा होगा, मुझे पता है, बता देना जब ऊपर से जाए भाई. सारे सेल्स को मैंने ऐड किया, E प्लस ई प्लस ई तो हो गया NE. सारे रेजिस्टेंस को मैंने ऐड किया तो R प्लस R NR, और जो कैपिटल R था उसको फिर ऐड कर दिया. तो ऐसा है, क्योंकि सब सीरीज में. लास्ट स्टेप करंट, 3 स्टेप पढ़ने हैं.
वोल्टेज निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना, करंट निकालना। तो करंट I इज इक्वल टू ई नेट अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो फाइनली मेरा आंसर आएगा I इज इक्वल टू एन ई अपॉन आर प्लस एन आर। This is your formula. Keep this in mind. This formula is derived when n cells are connected in series. N identical cells are connected in series. This is the formula for current. Now let's connect n cells in parallel. ठीक, identical cells in parallel और देखते हैं वहां क्या। ठीक, आप इसको कॉपी कर रहा हूँ तो कर लीजिएगा, अदरवाइज वही में दूसरा नहीं। उसके लिए फिर हमें नंबर पता होना चाहिए ना, बिना नंबर के नहीं कर पाएंगे ना। इन दैट केस वी शुड नो द नंबर, कितने सेल्स सेम पोलैरिटी के हैं, कितने सेल ऑपोजिट पोलैरिटी के हैं, लेकिन यहाँ नंबर नहीं पता, तो हमें सब कुछ सेम पोलैरिटी में रखना है। अब मैं इसको पैरेलल में कनेक्ट कर रहा हूँ। अब नोटिस करना, अब मैं सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ, कैसे कनेक्ट करूँगा फिर से। तो मैंने एन सेल्स पैरेलल में कनेक्ट किया, फिर से ऐसे ऐसे लास्ट तक एन तक लेके आ गया, सब कुछ पैरेलल में कनेक्ट किया, ये ऐसे पैरेलल में कनेक्ट हो गया। ये सब ई और ये आर, ऐसे ई है यहाँ पे, आर ई और आर, यहाँ पे टोटल एन सेल्स। अब इसको कनेक्ट कर देंगे हम लोग एक बैट कैपिटल आर से, जैसे किया था वहां से पहले। अब ये मेरा सर्किट है, मुझे इसके लिए फिर से डिराइव करना है, ई नेट निकालना है, करंट निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, तीन बातें करनी। ये हेडिंग है n cells are connected in parallel. ठीक, so when n cells are connected in parallel, see how it works. We have connected all these n cells in parallel. The interesting part is, अगर कोई आपसे पूछे ई नेट क्या है, तो आंसर है ई नेट है ई, खाली ई, सिर्फ ई, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। अगर इसका ई है तो इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, सबका ई होगा, पैरेलल है तो वोल्टेज होगा ई। तो लिख रहा हूं मैं ई नेट इज इक्वल टू ई। अब आर इक्विवेलेंट निकालना भाई, चलिए आपकी बारी। इन सबको पैरेलल में जोड़िए, स्मॉल आर को, बताइए आंसर क्या होगा, कौन कर सकता है? कनेक्ट 1/r + 1/r + 1/r, क्या आंसर आएगा? पैरेलल में करके देखो। अनुराग, मेधा, ऋषा, एनीवन, स्तुति, I just want you to connect the values of r in parallel, 1/r + 1/r + n तक कनेक्ट करो। Okay, got answer from प्रत्युष। अच्छा, प्रत्युष भी आ गए क्या? ओके, प्रत्युष also है। सर अभी आया हूँ, पहला कुछ समझ आया नहीं, लेकिन अभी से ट्राई कर रहे हैं। हाँ, लग रहा है आज बहुत लंबा जगह थे रात में। सेम सो, कोई बात नहीं। एनीवन एल्स हु वांट्स टू फाइंड, कोशिश करिए भाई, एक आंसर आया, बाकी लोग भी कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ पैरेलल में जोड़ दो। अंकित तिवारी, आंसर बताओ। 1/r + 1/r + 1, अच्छा आंसर आ गया। तो क्या अनुराग का आंसर आ गया, अंकित तिवारी का आंसर आ गया? यस, दैट्स गुड, सही है, तीनों लोग का आंसर सही है, गुड। लेट मी ट्राई देम, मैं आपको शो करता हूँ। नहीं, थोड़ा कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। नहीं, गलत है भाई, गलत, तीनों का गलत है। पैरेलल, इट्स पैरेलल। नो नो अदिति, नहीं नहीं भाई, क्या कर रहे हो? चलो मैं सोलूं। 1/r + 1/r + 1/r till 1/r, तो ये 1/r इक्विवेलेंट आएगा ना भाई। तुमने उल्टा रेसिप्रोकल नहीं किया भाई, यू आर नॉट डन रेसिप्रोकल। प्लीज सी, एलसीएम विल बी r, ऊपर होगा n, 1 ऐड होगा n, ये बच्चे का 1/r by n। जो लोग परेशान हो रहे हैं, आई डोंट नो क्यों आंसर ओके। सो इसका आंसर जो था रेसिप्रोकल करना था। रेसिप्रोकल करने के बाद हमारा आंसर आना था, जो मैं बात कर रहा था अभी तुम्हारे सामने, वी डिड रेसिप्रोकल, हमने उसको उल्टा किया, तो मेरा जो आंसर आ गया वो आ गया r/n। ठीक है,
बट अभी पूरा आंसर आया नहीं है, अभी तो सिर्फ स्मॉल आर का आया है, कैपिटल आर भी तो है, तो कैपिटल आर ऐसा सीरीज में है, ठीक है, तो कैपिटल आर सीरीज में हम सर सोच करेंगे। समझ नहीं आ रहा। हाँ बस जैसे एक मिनट दे दो, तो ये ऑन हो जाए जरा, ये यहाँ नेट चला गया, नेट चला गया है, ये मैं फोन वाला चला रहा हूँ यहाँ वाले फोन जस्ट। अच्छा ये समझ में आया अनुष्का कि 1/r + 1/r n/r हुआ, ये समझ में आया, नीचे एलसीएम आर हुआ, ये हाँ समझ में सर आया, आ गया। हाँ सर। नीचे एलसीएम आर होगा, ऊपर 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो n आएगा, और उसको जब कनेक्ट करेंगे वापस तो हमारा आंसर r/n आ जाएगा, जब उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आंसर आ जाएगा r/n।